गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने जो टॉपिक चूज किया है वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्लास 9th, क्लास 10th, 11th और 12th में भी डायरेक्टली यूज होने वाला टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए। क्या है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक बार इसका थ्योरी देखते हैं, उसके बाद प्रूफ देखते हैं, ठीक है। और यूजेस कहाँ कहाँ हैं ये देखिए। द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सेज दैट एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल will divide the opposite side into two segments that are proportional। फिर से सुनिए। The angle bisector theorem says that an angle bisector of a triangle will divide the opposite side into two segments that are proportional। मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल हो A B C, एंगल ए या एंगल बी या एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हमने। एंगल ए इज इक्वल टू डिवाइडेड टू टू पार्ट्स। देन व्हाट, ध्यान से देखिए। तो थ्योरम हमारा कहता है कि जब आपने एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो मान लेते हैं ये एडी है, तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल विल डिवाइड द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन सा है, बीसी। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, बीडी और डीसी। तो किस तरह से, टू सेगमेंट्स दैट आर प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर ट्रायंगल एबीसी का बाइसेक्टर एडी हम ड्रॉ करते हैं तो जो अपोजिट साइड बीसी है वो डिवाइड हो चुका है बीडी और डीसी में, और बीडी और डीसी का जो रेशियो होगा बीडी अपॉन डीसी वो हो जाएगा एबी अपॉन एसी के रेशियो। यही हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसका प्रूफ कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए, फिर से सुनिए। अगर एबीसी कोई ट्रायंगल है, ए का बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया, सामने वाले साइड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, वो दोनों सेम प्रोपोर्शन में होंगे, किसके, जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं उनके। बीडी अपॉन डीसी इज इक्वल टू एबी अपॉन एसी। अगर हम यहां से बाइसेक्टर ड्रॉ करते तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता तो एबी अपॉन बीसी लिखते। अगर यहां से डिवाइड करते तो इन दोनों का जो रेशियो होता वो बीसी अपॉन एसी लिखते, ठीक है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये जो बाइसेक्टर है इसके पैरेलल आप सी से एक लाइन ड्रॉ करिए, पैरेलल, और इस ए बी को इंक्रीज कर दीजिए। ये दोनों एक पॉइंट ई पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, लेट इट बी, अज्यूम कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, हमने इसको इंक्रीज किया, ई पे कट करते हैं, इसको बोल देते हैं एंगल 1, इसको बोलते हैं एंगल 2। एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल होंगे क्योंकि बाइसेक्टर है, याद रखेंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। अब जरा ध्यान देखिए, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल, अगर हम इसको एंगल 4 और एंगल 3 और 4 बोलते हैं, तो क्या एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल, वी कैन राइट करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 3 करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे, और एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट एंगल। दो लाइंस पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ठीक है, या ये दो लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये अल्टरनेट एंगल। अब जरा ध्यान से देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एंगल 1 और 2 क्या है, इक्वल है, क्योंकि भाई ये तो बाइसेक्टर था। तो क्या हम एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बोल सकते हैं? ऑब्वियसली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल है। अगर एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये कैसा ट्रायंगल हो गया, AEC। AEC दैट इज ट्रायंगल AEC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल AEC आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब है कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है, तो ट्रायंगल AEC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब जरा ध्यान देखिए, अब हमें अप्लाई करना है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपने क्लास 10th में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, द रिमेनिंग टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। फिर से देख लीजिए, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये लाइन आप पैरेलल ड्रॉ करते हैं इस थर्ड साइड के,
और अगर आपने लिखा है यहाँ ए बी सी, इसको लिख दिया डी ई, तो थेल्स थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपने पढ़ा है कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका हम डायरेक्टली यूज करेंगे इसमें, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइन पैरेलल है, जैसे इसमें पैरेलल था, ये और ये पैरेलल है, और ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट सेम रेशियो में होंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं विद द यूज ऑफ थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वी कैन राइट ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू ए बी डी अपॉन डी सी, ऐसा बोल सकते हैं बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी, ओके। ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। अब जरा ध्यान से देखिए, ए बी अपॉन ए ई, और हमने ऑलरेडी दिखाया है कि ए ई और ए सी इक्वल है क्योंकि एंगल 3 और 4 इक्वल है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ए बी अपॉन, इन प्लेस ऑफ ए ई हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ये तो हमें प्रूफ करना था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में। फिर से सुनिए, आपके पास कोई ट्रायंगल है, एक और फिगर में ले लेते हैं, दूसरे फिगर में आपके पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, आपने डिवाइड किया यहां से एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल इक्वल है, इसको बोल देते हैं डी। तो हम क्या लिख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। इस थ्योरम का डायरेक्ट यूज करेंगे कई सारे थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए। सो प्लीज रिवाइज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। टिल देन, थैंक यू सो मच, सी यू सून।